ठीक है, तो अब हम अटैक करेंगे इस मशीन के ऊपर। तो देखो सिस्टम है देखो, दो तरीके की होती है, एक तो होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। अब ना ऑफलाइन में क्या होता है ना कि ना सपोज कि ना तुम्हारा लैपटॉप पड़ा है मेरे पास में, एंड मैंने क्या किया, तुम ना कभी बाहर गए एंड मैंने वो लैपटॉप पूरा क्रैक कर दिया, उसका जो पासवर्ड है मैंने वो क्रैक कर दिया, एंड जो भी उसमें फाइल्स वगैरह हैं वो मैंने अपने पास कॉपी कर ली पेन ड्राइव के अंदर। तो ये तो ही ऑफलाइन। अब ऑनलाइन में क्या होता है ना, हम सिस्टम को चेक करते हैं कि वो नेटवर्क के ऊपर है या फिर नहीं है। अब जैसे कि मेरे पास एक मशीन है मेटास्प्लॉइट, तो उसमें अगर मैं ओपन करता हूँ मेटास्प्लॉइट मशीन को, ठीक है, तो उसमें मशीन है मेटास्प्लॉइट। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मेटास्प्लॉइट को। ये ऑप्शन कैसे खुला? ऐसे ठीक है, तो देखो अभी ये मेरे पास एक सर्वर है अटैक करने के लिए। अब ना देखो मेरे पास अब ये तो है नहीं कि मैं जाके रियल सर्वर पे अटैक करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक ये लैब है जिसमें मैं अटैक करूंगा। तो इसका जो आईडी पासवर्ड है सर्वर का वो है MSF एडमिन, और पासवर्ड भी है वही सेम है MSF एडमिन। तो देखो ये एक ना मेरे पास सर्वर है जिसमें OS डला हुआ है लिनक्स, ये दिख रहा है MSF एडमिन @टेबल। अगर मैं इसमें करूँ IF कॉन्फ़िग, तो देखो मुझे इसकी आईपी मिल जाएगी सर्वर की, आईपी की है, ये दिख रहा है 192.168.68.101। तो ये आईपी है इस सर्वर की। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ सर्वर को, पिंग 192.168.101, ठीक है, तो ये आईपी थी, एंटर। तो देखो मुझे देखो ये रिस्पॉन्स बैक कर रहा है, मतलब कि ये जो आईपी लाइव है, डेड नहीं है ये, ठीक है। तो ना अब मैं अगर इसमें nmap से पोर्ट स्कैनिंग करूँ, ठीक है, nmap स्पेस देके आईपी, अरे यार, ठीक है, एंटर। तो देखो इसमें देखो इसमें कितने पोर्ट नंबर ओपन है मेरे पास में, दिख रहा है। इसमें FTP ओपन है, SSH ओपन है, टेलनेट ओपन है। अब क्या हो कि ना कोई एक अटैकर आए एंड वो FTP भी अटैक कर दे पूरा का पूरा। अटैक क्या करेगा, वो करेगा ब्रूट फोर्स। पता क्या होता है ब्रूट फोर्स का भी नाम सुना है ब्रूट फोर्स का? देखो ब्रूट फोर्स एक अटैक होता है जिसमें ना अटैकर क्या करता है, इसने सपोज मैंने कोई एक अपनी वर्ड लिस्ट बना ली बहुत सारे पासवर्ड्स की, जिसमें बहुत सारे पासवर्ड हैं, जिसमें सपोज कि उसमें 2 मिलियन पासवर्ड हैं समझ लो, ठीक है। अब ना अटैकर क्या करता है, उन पासवर्ड को 1 बाय 1 ट्रैक करता है इसके ऊपर, FTP के ऊपर। अब जो सा भी इसमें पासवर्ड राइट होता है ना, वो हमें बता देगा कि कौन सा वाला पासवर्ड सही है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो अगर मैं चेक करूँ तो जैसे अगर मेरे पास एक वर्ड लिस्ट पड़ी होगी मेरे पास एक, ठीक है, छोटी सी वर्ड लिस्ट है मेरे पास, बहुत कम है, उसमें पासवर्ड बहुत कम पड़े हुए हैं उसके अंदर, वर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है, वर्ड लिस्ट .txt। तो देखो इसमें इतने पासवर्ड मेरे पास पड़े हैं, ठीक है अभी। और मेरे पास ऐसी एक और वर्ड लिस्ट भी थी एक, अगर मैं इधर चेक करता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो देखो इसमें ना कोई इसमें पासवर्ड पड़े हैं बहुत सारे, ये दिख रहे हैं, मतलब इसमें रैंडम चीज़ें पड़ी हैं, इसके अंदर पासवर्ड्स पड़े हैं बहुत सारे इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही। अब सपोज कि अटैकर ने अटैक किया एंड इन सबको देखो वो मैन्युअल उसको इन सबको मैन्युअल ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, कि वो 1 बाय 1 जा रहा है और वो ट्राई कर रहा है 1 बाय 1, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये पासवर्ड मिलता है कैसे उसे? इसको हम बना भी सकते हैं एंड हमें भी ये मिलता भी है टूल। तो जैसे अगर मैं जाऊँ गिटअप के ऊपर एंड टाइप करता हूँ वर्ड लिस्ट गिटअप, तो मुझे इसमें बहुत सारी वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी ऑलरेडी बनी बनाई, ठीक है, WPA2 वर्ड लिस्ट D4, तो मतलब लोगों ने अपनी बनाई हुई है। जैसे इसमें क्या है इंडियन वर्ड लिस्ट, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, देखो इसमें लिखा हुआ है कॉमन पासवर्ड, इसको इस पर लिखा हुआ है ना कॉमनली यूज पासवर्ड बाय इंडियन,
तो इसमें ये वो है कि जो लोग अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं ना कॉमनली, ये वो वाले पासवर्ड्स हैं मेरे पास में जो इसने हम बनाई हुई है स्क्रिप्ट। तो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, एंड अब ये पूरी को वाली लिस्ट है जो लोगों ने बनाई हुई है अपनी पासवर्ड्स की, जो कॉमन है पासवर्ड्स वो है ये इसके अंदर। तो देखो कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट है, देखो ये कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट है, देखो इसके अंदर कितने पासवर्ड्स हैं। अपना देखो हमारे पास भी एक वर्ड लिस्ट अवेलेबल होती है इसके अंदर ही, लिस्ट के अंदर हमारे पास होती है अवेलेबल एक पूरी वर्ड लिस्ट पहले से ही। तो उसको ओपन करने के लिए एक हमारे पास डायरेक्टरी है, तो मैं वो डायरेक्टरी ओपन करता हूँ, ठीक है। cd/user/share/word list। तो देखो ये एक डायरेक्टरी है जो हमें पहले से ही मिलती है इसके अंदर अटैक करने के लिए। तो ना इसमें वर्ड लिस्ट पहले से ही अवेलेबल होती है। अगर मैं इसको एंटर करूँ, अब मैं इधर करता हूँ ls, तो देखो इसमें एक वर्ड लिस्ट है rocky.txt, ये दिख रही है rocky.txt। तो देखो तो फाइल, ठीक है। तो अब हम अटैक करते हैं इसके FTP के पोर्ट के ऊपर, जिसका FTP का पोर्ट है ना, और अब हम वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे ये वाली। तो देखो ये एक वर्ड लिस्ट है जिसमें ना 2 करोड़ पासवर्ड्स हैं ऑलरेडी, और तुम्हें मैं दिखाऊँ कैट rocky.txt और एंटर। तो देखो कितने पासवर्ड देखो इसके अंदर, कितने सारे पासवर्ड्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम इन पासवर्ड का यूज़ करके हम FTP पे अटैक करेंगे, ठीक है, खुद का। तो अब देखो इसके लिए मेरे पास एक टूल है कमांड, तो मैं इसकी करवाता हूँ पूरी की पूरी इस टूल की, ठीक है। तो कमांड करते हैं जिससे हम अटैक करेंगे उसके ऊपर। तो मेरे पास एक टूल है हाइड्रा, कभी नाम सुना हाइड्रा का पहले? हाइड्रा टूल मूवी तो देखो ये एक टूल है मेरे पास में जिससे मैं करूँगा ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है हाइड्रा स्पेस देके -L। अब देखो -L होता है यूज़र नेम देने के लिए कि क्या उसका यूज़र नेम है, ठीक है। अब ना सपोज का यूज़र नेम है MSF एडमिन, तो मैं लगाऊंगा l, ठीक है। अब ना सपोज कि ना मुझे उसका यूज़र नेम नहीं पता एंड मुझे इधर एक वर्ड लिस्ट देनी है, तो उसके लिए मैं इधर लगाऊंगा एक L, ठीक है। वर्ड लिस्ट देने के लिए L, एंड अगर मुझे उसका यूज़र नेम पता है कि क्या है देन l, ठीक है। तो ना अभी सपोज कि ना इसका जो इसका यूज़र नेम है वो है MSF एडमिन, ठीक है। मैंने वो निकाल लिया कहीं से, इसका यूज़र नेम MSF एडमिन है। देन स्पेस देके -P। अब देखो वही सेम चीज़ इसके लिए भी होती है। अगर मुझे इसका यूज़र नेम, अगर मुझे इसका पासवर्ड पता है कि क्या है, तो मैं इधर लगाऊंगा p, एंड अगर मुझे इधर वर्ड लिस्ट देनी है तो वर्ड लिस्ट देने के लिए P, ठीक है। समझ में आया इतना कि क्यों होता है P और p या फिर L। एंड स्पेस देके उसका हमें इसका पाथ देना होता है कि जो वर्ड लिस्ट है कौन सी वर्ड लिस्ट है हमारे पास। तो वर्ड लिस्ट है rocky.txt, तो /user/share/wordlists एंड rocky.txt, ठीक है। तो ये वर्ड लिस्ट है मेरे पास जो मुझे चूज़ करनी है अटैक करने के लिए, एंड स्पेस देके अब हमें डालना कि ना कि हमें कौन से वाले पोर्ट नंबर पे अटैक करना है, अब हमें इसमें वो डालना है। तो हमें अटैक करना है किसके ऊपर? FTP के ऊपर, है ना। जैसे हमने इसको स्कैन किया था ना, कहाँ गया वो, nmap स्पेस देके उसकी IP 192, ठीक है। तो हमें अटैक करना है FTP के ऊपर, ठीक है, 21 के ऊपर अटैक करना है हमें। तो अब हमें इधर देना है कि हमें अटैक किसके ऊपर करना है। तो मैं टाइप करूँगा FTP// एंड अब मुझे इधर देनी है एक उसकी IP, कि उसके सर्वर की IP क्या है। तो उसकी सर्वर की IP ये वाली है, तो कॉपी करो उसको IP को एंड इसको इधर आके पेस्ट कर दो IP को, ठीक है। तो ये कमांड बन जाएगी मेरे पास अटैक करने के लिए FTP के ऊपर। बट इसमें एक और चीज़ है, देखो अगर मैं ये कमांड रन करूँगा ना, तो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ और एंटर, तो देखो मुझे मुझे ये बता नहीं रहा कि कि कौन सा पासवर्ड ट्राई कर रहा है ये उसके ऊपर। ये दिख रहा है पूरा ब्लैंक आ रहा है, ये दिखा नहीं रहा मुझे कुछ भी कि भी कौन सा पासवर्ड ट्राई कर रहा है ये उसके ऊपर। बस दिखा रहा है कि अटैक कर रहा हूँ मैं, बस इतना बता रहा है ये मुझे। बट अगर मुझे चेक करना है कि ये कौन सा पासवर्ड ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए कमांड है -v,
ये होता है वर्बोस। तो अब हम देख पाएंगे कि जो सा भी पासवर्ड ट्राई कर रहा है ना ये इस वाले यूज़र नेम के साथ में, तो हम वो देख पाएंगे कि वो कौन सा पासवर्ड है। ठीक है, अब उसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो भी देखना, जब ये अटैक शुरू करेगा ना तो मैं देख पाऊंगा कि कौन सा पासवर्ड ट्राई कर रहा है ये। ठीक है, तो अब उसको जो उसका यूज़र नेम है वो ये ट्राई कर रहा है, एंड उसका पासवर्ड है वो ये ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बता रहा है कि कौन से यूज़र नेम के साथ कौन सा पासवर्ड ट्राई कर रहा है ये। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये उसका पूरा कंप्लीट होता है अटैक। तो इतने सारे में कैसे पहचानेंगे, कुछ अलग रंग से आएगा क्या? हाँ, ये खुद हमें बता देगा कि यही वाला पासवर्ड है, और जो 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 अटैक अपने आप बंद हो जाएगा वो। अच्छा। जैसे इसको पासवर्ड मिलेगा ना तो हमें ये बोल देगा कि ये वाला पासवर्ड है, एंड जो अटैक अपने आप बंद कर देगा ये अटैक को मिलने के बाद। इसमें तो हमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो तभी मैं अपनी छोटी वाली वर्ड लिस्ट करता हूँ यूज़। ठीक है, क्योंकि इसको जो वर्ड लिस्ट है देखो ये वर्ड लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे पासवर्ड है मेरे पास में वो इस वर्ड लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास एक खुद की वर्ड लिस्ट है छोटी सी जो मैंने मैनुअली बनाई थी। कैसे बना ये यूज़र नेम डॉट टी एक्स मतलब ऐसे बस टाइप करके नॉर्मली ऐसे ऐसे करके। अच्छा। अरे पासवर्ड बस लिख दे यार उसमें सीरियल वाइज, वो अपने आप ट्राई करेगा हाइड्रा। ठीक है, तो मेरे पास ये लिस्ट की वर्ड लिस्ट है पूरी की पूरी, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब इस तो मैं अभी इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। तो उसकी लोकेशन है /document और /username डॉट टी एक्स टी। तो कहाँ गया मेरा दूसरा नोट पैड, तो मैं बंद कर दिया था वो मैंने। तो कोई ना, हम इधर अब कमांड देंगे हाइड्रा स्पेस। देखिए देखो इसमें मैं कुछ भी अब चेंज नहीं करना, हमें सब चेंज करना है। तो उसका ये है जिसका पाथ है वर्ड लिस्ट का। ठीक है, तो मैं पाथ दूंगा /home /kali /documents और username डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिस्ट कर ली सिलेक्ट, एंड उसको करता हूँ मैं एंटर। तो भी अटैक करेगा इस वर्ड लिस्ट के थ्रू। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा पासवर्ड है जो मैच कर रहा है इस वाले यूज़र नेम के साथ में। ठीक है, तो देखो जैसे इसने निकाल लिया तो देखो इसने पूरा बंद कर दिया अटैक अपना। ठीक है, पोर्ट नंबर 21 पे FTP अटैक किया इसने। होस्ट इसका ये है, लॉगिन का ये है यूज़र नेम, और ये इसका पासवर्ड। एंड अपना जो अटैक है उसने अपना बंद कर दिया उसके बाद में। ठीक है, तो अब अगर मैं ट्राई करूँ FTP से लॉगिन करने के लिए, तो कोई देखो अभी कमांड होती है FTP से लॉगिन करने के लिए। तो कमांड देनी है FTP स्पेस देके उसकी सर्वर की IP, जैसे मेरे पास है मेटास्प्लॉइट की IP है। ठीक है, तुमको इस पर अटैक करना है, तो उसकी IP है 192.168.68.101। ठीक है, और एंटर। तो मुझे ये यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम मुझे इसका मिल गया MSF एडमिन, एंड पासवर्ड मांग रहा है मेरे से। अब उसका पासवर्ड है ये वाला। ठीक है, एंड पेस्ट एंटर। तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ गया लॉगिन सक्सेसफुल। इधर मैं एलएस करता हूँ, तो देखो ये वही वाली फाइल्स हैं जो मेरे पास सिस्टम के अंदर पड़ी हुई हैं अभी। अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर एलएस करता हूँ तो देखो बिल्कुल सेम फाइल्स हैं, देखो इसके अंदर भी दिख रहा है, बिल्कुल सेम फाइल्स हैं। तो अब हम इसके सर्वर के अंदर घुस चुके हैं अब। हम उसके सिस्टम के अंदर। हाँ, अब हम उसके सिस्टम के अंदर में हैं। तो अब हमें जो भी चीज़ें चाहिए ना उसमें से तो हम वो निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, अच्छा। जो भी हमें फाइल चाहिए। देखो अभी उसका ये डेमो है। ठीक है, बट ये हम देखेंगे ट्राई मी के ऊपर एक लैब है लाइब्रेरी। अगर मैं देखूँ ट्राई मी, देन इसमें एक लैब है लाइब्रेरी। देखो अब इस लैब में क्या है ना, अरे अटैक बॉक्स। देखो अब इसमें लैब में क्या है ना, हमें इसके सर्वर के अंदर घुसना है, एंड इसमें एक फाइल है user.txt इसके सर्वर के अंदर में। एंड ना कुछ उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है,
उसमें उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब जो भी इसमें लिखा हुआ है ना उस फाइल के अंदर, वो हमें डालना है इसके अंदर। तो हमें ये आईपी देगा खुद ही, एंड हमें उस आईपी पे अटैक करना है, एंड हमें उसके सिस्टम के अंदर एंटर करना है, उसके सिस्टम के अंदर। तो जब हम एंटर करते हैं उसके सिस्टम के अंदर, तो हमें एक फाइल मिलेगी user.txt, उसको हमें ओपन करना है कैट करके। एंड जब उसको हम ओपन करेंगे तो हमें उसमें एक टेक्स्ट मिलेगा, जो ये टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट होगा ना, तो हमें वो निकालना है उसके अंदर से, एंड वो इधर हमें पेस्ट करना है। तो ये भी अभी हम लैब करेंगे सोल्व। देखते हैं इसको आज ही, इसको सोल्व करेंगे आज ही, वरना फिर कल देखते हैं, ठीक है, और मतलब अगले वीकेंड पे। ठीक है, समझ में आया इतना कि कैसे अटैक किया ये वाला हमने? ठीक है। तो उसके सिस्टम्स की फाइल्स वगैरह ये सब दिखाएगा, हाँ, हर एक चीज़ जो भी इसके सर्वर के अंदर जो भी फाइल वगैरह हुई ना, हम देख पाएंगे हर एक चीज़। फोटोज भी। हाँ, हर एक चीज़, सिंगल चीज़ देख पाएंगे जो भी इसके सिस्टम के अंदर होगी। और हम डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? wget से, WGET से? wget कमांड करिए, wget लिनक्स के अंदर नहीं करी कमांड, कोई ना, कर लेंगे इसको, कंप्लीट कर लेंगे। WGET से wget मतलब हमें लिंक मिलेगी उसका? लिंक जैसे देखो अभी मेरे पास एक खुली फाइल थी, तो मैं वापस उसको सर्वर को ऑन करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आईपी सेम ही है मेरे पास में, पर मैं एलएस करता हूँ, कनेक्शन क्लोज्ड, जाता हूँ इससे, ठीक है। फिर वापस करता हूँ एफटीपी स्पेस देखिए, यही MSF एडमिन, MSF एडमिन, ठीक है। अब देखो सबने सपोज ना, मुझे ये वाली फाइल चाहिए इसके अंदर से, जो ये वाली फाइल है ना, मुझे इसमें से निकालनी है ये वाली फाइल। तो मैं कॉपी करता हूँ उसको, फाइल का नेम, एंड कमांड देता हूँ mget स्पेस देकर इसका फाइल का नेम और एंटर, इसको मैं करता हूँ येस और एंटर। तो देखो अब जो ये फाइल है ना, ये मेरे पास में आ जाएगी होम के अंदर। इसका नाम क्या था, कुछ अजीब सा नाम था ना इसका फाइल का, किसमें सेव करी है ये, वर्ल्ड के अंदर सेव होगी क्या ये वाली फाइल? देखो ये देखो, ये देखो ये वाली फाइल, अभी मेरे सिस्टम के अंदर ये वाली फाइल है, अभी ये वाली एम करने के बाद में। तो जो चीज़ हम डायरेक्टरी में होंगे ना, तो जाके वो उधर जाके सेव होगी वो वाली फाइल। और जैसे मैं खुद, अब जैसे मैं था इसमें /user/share/world के अंदर था अभी मैं, तो जाके सेव हुई इस वाली ये डायरेक्टरी के अंदर। जैसे हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि पेन ड्राइव लगा देते हैं, तो उसमें तो ऑप्शन आता है कि मतलब ये फाइल ट्रांसफर करने का। अब जैसे इसमें लगाएंगे तो इसमें भी आएगा ऑप्शन? नहीं, इसमें नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। इसमें तो कैसे? क्योंकि कोई इसको हमने रिमोटली किया हुआ कंट्रोल, इसको हमने ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमारे पास में है, हमारे पास में ही सिस्टम ये वाला सिस्टम कहीं पे दूर पड़ा है ये, एंड इसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उस सिस्टम को। तो ये हुआ ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग। अच्छा, पेन ड्राइव में डालने का कोई तरीका नहीं इसमें? पेन ड्राइव में डालने का बस ये तरीका है, इसको अपने सिस्टम में लेके आओ, एंड फिर अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाओ फिर, तो ऑप्शन आएगा? हाँ। तो फिर जैसे इसको मैंने mget कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास में आ गई ये वाली फाइल। ठीक है। अब अगर मैं इसमें पेन ड्राइव लगाऊंगा ना, तो मैं कॉपी कर पाऊंगा इस वाली फाइल को पेन ड्राइव के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दिया? हाँ, तो आप इसको वहाँ पे पेस्ट कर दो इस वाली फाइल को। अच्छा, लिनक्स में ऑप्शन आता है इसका? आता है लिनक्स में, अगर पेन ड्राइव वगैरह पड़ी है किसी पे भी, अभी तो नहीं ले आऊँगा। कोई ना पेन ड्राइव वगैरह ले आना, तो ना हम लगा के देख लेंगे, क्योंकि देखो इसमें आता है ऑप्शन पेन ड्राइव का भी। जैसे इसमें पेन ड्राइव लगाएंगे ना, तो दिख जाएगा इधर कि पेन ड्राइव लगाई हुई है, ठीक है, समझ में? ठीक है, तो उसमें टूल एक अपलोड किया हुआ है मैंने इसके अंदर, उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, मेरे फाइल के लिंक को, ठीक है। तो उसको हम करते हैं डाउनलोड, 300 MB का टूल है मेरे पास में, तो डाउनलोड करते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको, टूल को पार आया सो, ठीक है। मेरे पास टूल है एक, एंटर करता हूँ मैं इसको। देन देखो दो ये टूल है, देखो ये काम में आता है बूट करने के लिए किसी भी iOS फाइल को पेन ड्राइव के अंदर। तो उसको हम करते हैं इंस्टॉल।
ठीक है, तो ये मेरे पास टूल हो गया इंस्टॉल। उसको मैं टूल को ओपन करता हूँ, पावर ISO, ठीक है, ये रहा। तो उसका मैं ट्रायल वर्जन यूज़ करूँगा। तो उसको अपना जो ये टूल है मेरे पास में, ठीक है, अब बूट करने के लिए टूल्स में जाओ, इधर ऊपर USB टूल्स एंड गेट बूटेबल USB ड्राइव, ठीक है, इस पर क्लिक करो, ओके कर दो इसको। ठीक है, फिर से कंटिन्यू ट्रायल वर्जन। तो देखो अपना एक नई विंडो खुल के आएगी मेरे पास में। तो जो मेरे पास वो वाली फाइल है ना, इमेज वाली, जो मैंने अभी किया डाउनलोड यहाँ से, जो ये वाली फाइल है अनलॉकिंग टूल वाली, तो मुझे ये करनी है सेलेक्ट इधर यहाँ पे। तो मैं इधर इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, डाउनलोड में होगी वाली फाइल, NDLE वाली फाइल, ओपन। तो देखो जो पेन ड्राइव है ना वो इधर अपने आप आ जाएगी ऑलरेडी पहले से ही। बस इसे करो स्टार्ट, तो अपने आप ये बूट कर देगा इसको 2 मिनट में। अब अपनी पेन ड्राइव बाहर निकालो, ठीक है, इसका काम बस इतना था। अब जो मैं अटैक करना है वो मैं अटैक करना है दूसरे के सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये खुल जाएगा मेरे पास बायोस। तो अब मैं जाता हूँ इसकी, देखो सबका ना बस को सबका अलग अलग होएगा बायोस, ठीक है, किसी का भी ये नहीं कि सबका सेम सेम होएगा, सबका अलग अलग होएगा बायोस। अच्छा हाँ, सब उल्टा दिख रहा है। नहीं सही है, तो ये हमें कोई नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो दिख तो रहा कम से कम वो देखो ना ऑफलाइन के कम से कम दिख तो रहा है, तुम देख पा रहे हो। कुछ किस्मती है। सिक्योरिटी में जाके चेक करते हैं इसमें सिक्योर बूट, ठीक है, ठीक है, ये रहा। देखो अभी देखो ये हुआ है ना इनेबल अभी ये, तो उसको हम करते हैं डिसेबल, ठीक है, डिसेबल कर दिया, उसको हम वापस रिबूट करते हैं F10 और एंटर। तो उसको हम बूट कर लेते हैं वापस, ठीक है, लैपटॉप को सिक्योर बूट ऑन करने के बाद। मैं बिल्ड अटैक हो गया एमिटिव कैसे होगा? कैसे, क्योंकि सिक्योर बूट तो बंद करना पड़ेगा ना। हाँ, वो हमने खुद ही कर दिया ना सिक्योर बूट, तो बंद करने के लिए अच्छा, वो तो बिना पासवर्ड के हो जाएगा ना। बिना पासवर्ड हो गया वो तो बूट मेनू से ही खुल जाएगा। हाँ, बिना पासवर्ड हो गया वो सही। उसमें भी नीड नहीं है पासवर्ड की इसमें, उसको बंद करने के लिए। अच्छा, फिर तो कभी पासवर्ड भूल भी जाए तब भी कर लेंगे। पूछ लूँगा। सही। तो हमने सिक्योर बूट ऑफ कर दिया है। हाँ, पहले इसको बंद किया सिक्योर बूट को, ठीक है, बंद हो गया सिक्योर बूट। अभी भी इसका पासवर्ड लगा हुआ है, तो अब उसका हमें खोलना बूट मेन्यू, ठीक है। बूट मेन्यू खोलने के लिए हम देखो निकाल सकते हैं, की निकाल सकते हैं बूट मेन्यू की भी, गूगल पर सर्च करके। अगर मैं सर्च कर लूँ बूट की, ठीक है, तो उसकी बूट की आ रही है F12। तो अब मुझे इसमें पेन ड्राइव लगानी है, ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ, एड फंक्शन और F12 कर दी, सही हो गया था सब कुछ। अपन बातचीत कर रहे हैं ना, तो इधर होता है क्या बोलते हैं, तो इसकी यहाँ पे से इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग में जाके लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है। तो उसको इसमें जो यूज़र है वो ये वाला है ना ललित, तो उसमें इसको करो सिलेक्ट, जो ये इधर एरो की दी हुई ना देखो इधर, इस पर क्लिक करके रिसेट पासवर्ड, बस हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इसको करो क्रॉस, उसको रिबूट कर लो अपने वापस। विंडोज़ का तो अब अगर मैं इसका करना है डायरेक्ट इसका लिनक्स का, तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे अब इसको इसमें आई आ रहा है ग्रब लोडर,
हाँ वो तो कल करेंगे, अगली क्लास में 3 बजे की। मालवेयर की है। अरे हाँ, काली को तो वो हैक करना आता है मुझे, वो मतलब उसको पासवर्ड निकालना आता है। पासवर्ड कोई ना। निकालना आता है, बाईपास करना आता है। हाँ मतलब वो पासवर्ड मतलब उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। हाँ, उसे बाईपास कहते हैं, निकालना नहीं सर। हाँ भाई। बाईपास निकालना करना नहीं बोलते बोलते आप। ठीक है। देखो जो मैं इसका जो ग्रब लोडर है ना ये वाला, इसको हम ग्रब बोलते हैं। तो जैसे इसमें हम ग्रब पे आएंगे तो इधर दबा दो, ठीक है, इधर आने के बाद। एंड इधर एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स, ये दिख रहा है? इस वाली लाइन में जाओ, लिनक्स वाली लाइन में, एंडिंग में बिल्कुल हम इसकी बिल्कुल एंडिंग में जाना है, ठीक है। तो कुछ इधर ये लिखा हो ना RO क्विट स्लैश, हाँ उसकी जगह बिल्कुल दूसरी एंडिंग में हो बिल्कुल, ठीक है। तो उसको अब हमें इसको रिमूव करना है RO तक, जो है इसका जो है ना O तक, उसको हमें रिमूव करना है। और इधर कमांड देनी है RW स्पेस देके init इक्वल टू स्लैश bin स्लैश बैश, बस हमें इतना करना है। उसको दबाओ, अब इधर दबाओ F10। अच्छा ये फंक्शन की पे काम करेगा ना, F10 तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, जो मैं टाइप किया। तो अब हम सीधा लैंड होंगे इसके रूट के टर्मिनल के अंदर, इसमें अब ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है root@none, तो अब हम रूट के अंदर हैं। तो अब इसमें निकालने के लिए अब हम हम इधर कमांड देंगे। पहले तो हम इधर ls करते हैं, ठीक है। ls करने पे अब इसका मैं यूज़र निकालने के लिए कौन सी डायरेक्टरी होती है वो बताओ। या अगर मुझे जानना है कि ना कितने यूज़र हैं इसके अंदर। जैसे विंडोज़ में इसे ना यूज़र थे, गेस्ट था और तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। तो ऐसे अगर मुझे चेक करना है कि कितने यूज़र हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो कहाँ पे दिखते हैं हमें वो यूज़र? बोलना W ऐसे ही आता है वो है। मैं तो देखो उसके लिए होता है कि मुझे चेक करना है कि मैं अभी कौन सा टर्मिनल के अंदर हूँ, कि मैं क्या हूँ अभी। मुझे चेक करना है कि कितने यूज़र हैं इसके अंदर। शेडोज़ में पासवर्ड होता है। पासवर्ड तो पासवर्ड में देखो CD होम के अंदर होता है। CD अगर मैं होम में जाऊँ ना और एंटर करूँ, तो देखो अगर मैं इधर कर रहा हूँ LS, तो जितने भी इसमें यूज़र बने हुए हैं ना तो मुझे दिख जाएंगे सारे। अब इसमें सिर्फ एक यूज़र है, वो है काली, दिख रहा है काली। इसमें सिर्फ एक यूज़र है काली। तो उसको क्रैक करने के लिए इसकी कमांड होती है PASSWD स्पेस देके हाँ जी काली, ठीक है। उसको मैं एंटर करता हूँ। तो अब मेरे सारे न्यू पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड दे दिए 1 2 3 4, एंटर, कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 और एंटर, ठीक है। पासवर्ड हो गया चेंज, ठीक है। उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। पावर ऑफ कर देता हूँ इसको मैं पूरे मशीन को, एंड इसको करता हूँ रिबूट। एक दूसरे कमांड से भी हो जाता है वो। रिबूट -y उससे भी होता है। तो अब जो इसको मैंने पासवर्ड रखा है ना, तो ये उससे लॉगिन होगा उस वाले पासवर्ड से। ठीक है। तो इसका यूज़र नेम है काली एंड पासवर्ड है 1 2 3 4 और एंटर। हाँ वो है ना करो, ठीक है। तो ऐसे हम क्रैक कर सकते हैं इसका पासवर्ड लिनक्स का भी, तो ये ओपन हो जाएगी पूरी लिनक्स। समझ में आया देवांश? यस सर। कैसे किया हमने सिस्टम क्रैकिंग, पासवर्ड कैसे क्रैक किया, बुट फोर्स कैसे किया। हमारी मेनली जो होगी बूट फोर्स होगी पेन ड्राइव में, फिर होगा हमारा ऑफलाइन। हाँ पहले उसको हमें बूट करना होगा, उसके बाद वो पेन ड्राइव में एक ही बार करना होगा, फिर अपने कितने भी सिस्टम में यूज़ करो। हाँ चाहे जितनी बार भी इसको यूज़ करो, बस वो मैं एक बार बस हमें वो पेन ड्राइव में बूट करके रखनी, फिर बाद में चाहे जितनी मर्जी बार कर लो। छोटा वाला पेन ड्राइव भी था तो उसमें भी कर सकते, किसी में भी कर सकते हैं वो, तो 300 ml का टूल है। वो क्या था? वो डोंगल था। अच्छा डोंगल। अच्छा वो डोंगल पेन ड्राइव की डोंगल था वो। ऐसे ही पेन ड्राइव आने लगते हैं। ठीक है, फिर बाकी करते हैं अगले वीकेंड पे करते हैं बाकी चीज़ें, मालवेयर थ्रेड वगैरह जो हो गया।
मैं ये नहीं कंफ्यूज हूँ कि मान लो मुझे इनका सिस्टम में जाना है ऑनलाइन, बाकी सारे हम लिनक्स वगैरह जो भी पोर्ट ओपन होगा उसके थ्रू हाँ। चले जाएंगे। तो जितनी भी सर्वर नहीं है ना कोई भी, ये मेन बात वो है कि ये इंटरनेट पे है ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ में अगर ये इंटरनेट पे नहीं तो फिर तो मैं जा ही हाँ सकता। नहीं जा सकते इसके पास हम। अगर जाना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू जा सकते हैं, व्हाट्सएप में लिंक भेज के ऐसा हो सकता है। वो तो ऑफलाइन ही हो गया, वो तो ऐसे मतलब वही हुआ Online। एप्लीकेशन बनाना हो गया वो। अब अगर ये एक सर्वर नहीं है ना तो उसको हम क्रैक नहीं कर सकते इसके सर्वर को, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंटरनेट के ऊपर है ही नहीं तो उसको हम कैसे स्कैन करेंगे उस चीज़ को। अगर ये किसी वाईफाई से कनेक्ट है हाँ तो तब भी इंटरनेट के ऊपर नहीं है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है। तो उस वाईफाई को हैक करके हम फिर जा सकते हैं क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। वो तो वो अलग चीज़ होगी। ये मुझे कि मुझे अगर उस पर वो करना है, ब्रूट फोर्स हाँ। अटैक करना है उस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। हम इसके थ्रू सिर्फ किसी वेबसाइट के थ्रू जाते किसमें एफटीपी का अगर जब तक इसमें एफटीपी का पोर्ट नंबर ओपन ही नहीं होगा तो तुम कैसे अटैक कर लोगे उसके ऊपर। एक चीज़ पूछनी है, जैसे कि अगर जैसे एक बार ये हुआ था कि भाई एक बंदे ने मतलब वो पेमेंट कर रहा है लेकिन अगले के पास पेमेंट नहीं गई, वो बस ये कि ये शो कर रहा है कि मतलब फ़ोन पे उन्होंने खोल रखा है और वो पेमेंट करी और उसमें शो कर गया कि और वो बच भी गया। तो लेकिन पेमेंट गई नहीं, कोई से भी नंबर ऐसे टाइप करके कोई से भी पिन डाल दिया, तो उसने वो अपनी तरफ से वो बनाया था वो। मैं तो मेरे पास भी पड़ा है वो तो अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड वो स्कैम होता है, वो बोलते हैं वो एपीके मिल रहे हैं बहुत सारे, तो अगर मतलब कोई वेबसाइट है हर जगह एपीके मिल जाता है। मान लो जैसे साइबरयान की है तो साइबरयान में पोर्ट्स होंगे, हम साइबरयान की डोमेन नेम डाल के उसकी आईपी भी निकाल सकते हैं और उसके अंदर जा भी सकते हैं। हाँ तो हम वो चेक कर सकते हैं कि अगर उस पर अटैक हो रहा है ना ब्रूट फोर्स का, अगर वर्ड लिस्ट में उसका पासवर्ड अवेलेबल है तो हम बहुत आराम से लॉगिन कर लेंगे उसके अंदर भी। अगर वो पासवर्ड अवेलेबल नहीं है वर्ड लिस्ट के अंदर तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे उसमें। तो उसके लिए हमारे पास अलग लूप होल्स वगैरह में उसमें फाइंड करने होते हैं, वो हम सीखेंगे वीएपीटी के अंदर कि कौन कौन से लूप होल्स होते हैं, तो हम वो फाइंड करेंगे लूप होल्स के थ्रू। अभी भी हम देखेंगे पर ना अभी हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे उसको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर। और जैसे हम लिंक, जैसे उनके पास लिंक भेजते हैं और वो उसमें जैसे क्लिक करते हैं तो तब हम उसका एक्सेस कैसे ले सकते हैं? एक्सेस नहीं होता उसमें, हमें ना एक कोई भी एपीके होता है इंस्टॉल विक्टिम के पीसी में। मतलब पीसी में देखो एक्सी फाइल होगी, ठीक है, पीसी में होगी एक्सी फाइल एंड एंड्रॉइड पे होगी एपीके फाइल। तो हमें कोई ऐसी फाइल चाहिए होती है जो हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ उस सिस्टम के अंदर, जो हम डाल पाएँ उसके अंदर। तो जैसे ही हम वो फाइल डालेंगे ना तो पूरा हमें एक्सेस मिल जाएगा उसके सिस्टम का पूरा जितना भी उसमें चीज़ें वगैरह होंगी हम वो देख पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या system वो में। अगर क्लिक करेगा तब भी एक्सेस मिल जाएगा या फिर वो अगर वो लॉगिन करेगा तब एक्सेस मिलेगा? जब वो उसको जैसे मैंने एक ऐप किया इंस्टॉल, ठीक है, बस तो बस उसको वो अपने फ़ोन में बस उसको इंस्टॉल ही करना है। अच्छा, बस इंस्टॉल करना हाँ बस उसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में वो एपीके। है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया तो वो तो हम हमारे पास उसका मतलब पूरा एक्सेस आ जाएगा बिना आईपी के भी? हाँ हर एक चीज़ आ गई उसके बाद, मतलब उसकी हमारे पास अच्छा, चाहे उसके कि वो- उसमें पासवर्ड लगा हो चाहे भी, क्या कुछ भी लगा हुआ है। और हम उसका काली भी एक्सेस कर सकते हैं फिर तो? हाँ चाहे वो जो भी चीज़ वो चला रहा है, जो भी चीज़ वो देख रहा है हम देख पाएंगे हर चीज़। अच्छा, मिररिंग भी कर पाएंगे? मिररिंग भी कर पाएंगे पूरी की पूरी, जो भी वो यूज़ कर रहा हो हम पूरा देख पाएंगे, कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल्स, हर एक सिंगल चीज़। तो हम उसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे फिर तो? रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे उसको। बिना अपनी स्क्रीन चलाए? तो इसमें मेनली हमारा जो काम है, अगर हमें किसी सिस्टम को हैक करना है ऑफलाइन, वो सिर्फ पेन ड्राइव के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि अब उसमें पोर्ट नंबर ओपन है तो हम ट्राई करते हैं उस पर अटैक करने का। अगर वो पूरा हो जाए हमारा अटैक तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि देखो वर्ल्ड लिस्ट जो हम अटैक करते हैं ब्रूट फोर्स का, तो वो वर्ल्ड लिस्ट के थ्रू होता है पूरा ब्रूट फोर्स अटैक। अब अगर उस वर्ल्ड लिस्ट में उसका पासवर्ड अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे कर लेंगे उसको अटैक। और एक और चीज़, जैसे कि अगर मान लो कि हमने उसके पास वो एपीके भेजा है और उसके बाद फिर अगर जैसे मान लो कि वो चेकअप कराते कहीं पर चेक कराते हैं, क्योंकि जैसे सैमसंग का ऐसा फीचर होता है जिसमें अगर फ़ोन हैक कर होता है ना किसी ने, तो हम ऐसे सैमसंग के उसमें जाते हैं, ये स्मार्ट वो सर्विस में जाते हैं, तो वो ना फ़ोन में चेक करके बताते थे कि मतलब फ़ोन तुम्हारा हैक है या नहीं, सारा चीज़ें बता देते हैं कि तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तो भी डिलीट कर दो अपना पहले ही। वो अच्छा पहले डिलीट कर दो, लेकिन वो चीज़ तो पता नहीं चल पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ करें कि मतलब वो हमें पकड़ ना पाए। देखो उसमें ये होता है कि देखो वो पकड़ तो लेंगे, ठीक है, कि क्योंकि देखो क्या होता है जो कनेक्शन वगैरह है पता लग जाता है कि किधर जा रहा है वो कनेक्शन। अगर वो कनेक्शन ले रहा है मेरे फ़ोन से तो वो दिख जाएगा कि कनेक्शन किधर जा रहा है वो। अगर वो कनेक्शन हमने किसी और जगह पे डाइवर्ट करके फिर वहाँ से कनेक्शन वहाँ से ले रहे हो तो वो होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग, वो भी मतलब उसमें भी पता लग जाता है उसमें भी।
अच्छा, अगर हमने उसमें फुटप्रिंट अपने मिटा दी हो ऐसे, मतलब जो भी हम, जैसे हमारा आईपी वगैरह है हमने हटा दी, वीपीएन लगा दी कुछ भी, तो तब उसमें ये होता है कि जैसे अब हमारे पास देखो फ़ोन का एक्सेस है पूरा पूरा, ठीक है, तो उसमें जो भी लॉग वगैरह बन रहे हैं ना बैकग्राउंड के अंदर, हम वो कर सकते हैं क्लियर, वो लॉग्स के लिए क्लियर कर सकते हैं। एंड फिर बाद में जो अपना एपी किया है वो पूरा डिलीट कर दो, अपना एपी के पूरा का पूरा उसके अंदर से वो हम डिलीट कर सकते हैं मैनुअली इधर से बैठे बैठे। हम बस ये, मतलब मैं ही चाहता हूँ कि बस वो ये हो कि मतलब हमारी जो हैकिंग है बस वो रोक पाए, लेकिन हमें फॉलो ना कर पाए। हाँ ऐसा हो सकता है, ड्राइव मतलब ऐसा होता है। आज आपको आप बता, मतलब आप बता सकते हैं ये चीज़? बता दो कि लोग वगैरह जो बन रहे हैं हम्म, उनको क्लियर करो सबसे पहले, कि जो लोग बन रहे हैं हमारे पास में उनको क्लियर कर दो लोग्स को। अच्छा, मतलब देखो मेन मतलब मेन चीज़ होती है, देखो एंड्रॉइड में लोग बनते हैं, हम्म। आईफोन में भी बनते हैं और एंड्रॉइड में भी बनते हैं, उसकी एक लोकेशन होती है वो बनने की। तो अगर हम वो लोग डिलीट कर देंगे ना तो चांसेस हैं कि हम बच जाएंगे, क्योंकि देखो लोग वापस आ सकते हैं अगर उस बंदे को नॉलेज है तो। अगर उसको नॉलेज नहीं है ना कि लोग उसके लोग वापस कैसे लेके आने हैं, तो वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को भी। अच्छा, वो मतलब है कि सारा जितना भी उसका डाटा आ गया वो लोग ही होता है एक तरफ से। हमारे लोग में वो पूरा होता है, क्रिएट होता है पूरा, सारे उसके लोग बनते हैं कि फ़ोन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो हाँ, रहा। तो अगर हमने उसको डाउनलोड करके फिर वहाँ से डिलीट कर दिया तब तो हमारा नहीं। हाँ अगर उसको हम डिलीट कर देंगे तो अगर उसके पास नॉलेज है उसको रिकवर करने की लोग उसको, तो वो पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो तो उसको हमारी नॉलेज नहीं है, वो तो हमारी हैकिंग कंटिन्यूसली चल रही, तो लोग तो आते रहेगा, लोग तो बनते रहेंगे। तो रोकना पड़ेगा फिर वो। हाँ तो हमें वो लोग डिलीट करने पड़ते हैं वो। रोक। ठीक है, बाकी भी करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग का भी करता हूँ अपलोड उसके ऊपर ही। ऑफलाइन करने के लिए अब तुमने वो पढ़ा हुआ है 3 वे हैंडशेक पढ़ा हुआ है, उसमें एक वो SYN पैकेट्स होते हैं उसमें, बड़े SYN पैकेट्स होते हैं उसके अंदर। तो ना ये कमांड क्या करती है ना, ये सिर्फ सिंक पैकेट्स ही भेजती है सर्वर के पास में, जो वो रिप्लाई वगैरह आ रहा है ना उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो वो AC के पैकेट्स होते हैं हमारे पास में और SYN पैकेट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता ये। तो ये उसके लिए काम में आता है। देखो ये काम बिल्कुल सेम करता है, बस ये हमारी थोड़ा सेफर साइड पे काम करता है ये। अगर इसको मैं रन करूं तो nmap स्पेस देके ऐसे ऐसे अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, एंड इधर मैं मस्ती जोन खोल लेता हूँ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ SYN पैकेट्स भेज रहा है उसके ऊपर सर्वर के पास में, एंड पोर्ट नंबर लेके आ रहा है उधर से। जो AC के पैकेट्स हैं ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है nmap, तो थोड़ा हमारे लिए सेफर साइड पे जाता है। देखो इसमें हमारी IP तो इसमें जाती है हमारी, बट थोड़ा हमारे लिए सिर्फ थोड़ा बहुत सेफ रहता है, क्योंकि इसमें जो 2 हमारे पास हैं उसमें वो कंप्लीट करे नहीं। ठीक है, समझ में आया ये इसका क्या काम होता है SS का? सिर्फ भेजना होता है मैसेज। हाँ सिर्फ जैसे अब अगर हम देखें 3 वे हैंडशेक, दो बार रखिएगा बाहर। तो कहाँ गया, देखो ये रहा। तो देखो ये होता है, ये तो हम है क्लाइंट एंड ये है सर्वर। तो जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं ना, तो आपने कोई पढ़ा होगा ना ये पूरे 3 वे हैंडशेक, तो जो ये SYN पैकेट्स जा रहे हैं क्लाइंट से सर्वर के पास में, तो सिर्फ इतना ही जाता है। अब जो ये है ना, जो मेरा 2 स्टेप्स और हैं इसके बाद में, तो उनको बीच में ब्रेक कर देता है ये, अगर हम -SS कमांड लगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही पैकेट जाएगा, वो है सिंक्रोनाइज पैकेट्स, ठीक है। तो ये काम होता है SS का। देन उसके बाद में मेरे पास एक और है ST। इसमें ये होता है कि देखो जैसे लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है ना फुल 3 वे हैंडशेक, TCP हैंडशेक करता है ये। तो अगर इसमें रन करूँ तो देखो मेरे पास जो उसका रिजल्ट है वो देखो पूरा सेम ही आएगा। ये कुछ भी इसमें वैसा कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि TCP स्कैन नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो जो रिजल्ट है हमारे पास सेम ही आएगा, क्योंकि हमने TCP स्कैन ही की है, बिल्कुल बेसिक वाला। जो हम जैसे अगर हम नॉर्मल nmap भी लगा रहे हैं ना, तो तब ये भी वही काम ही करेगा।
अच्छा तुम्हें एक बात पता है कि जैसे टीसीपी के एंड यूडीपी के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है बोला, टीसीपी के एंड यूडीपी के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। टीसीपी के अलग पोर्ट्स हैं एंड यूडीपी के अलग पोर्ट हैं। अगर हम वो पैकेज भेज रहे हैं, हम्म। सेकंड वाला एसटी है, इसका भी सेम काम है, ये फुल थ्री हैंडशेक कर रहा है, मतलब रिप्लाई आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, इससे पता क्या चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि यूडीपी तुम्हें ये पता है कि यूडीपी और टीसीपी में मतलब जो उसके पोर्ट नंबर होते हैं अलग अलग होते हैं। टीसीपी के अलग होते हैं पोर्ट नंबर एंड यूडीपी के अलग होते हैं। टीसीपी यूडीपी पता है ना? हाँ हाँ हाँ। कल मैं बताया था टीसीपी यूडीपी। तो टीसीपी के अलग पोर्ट नंबर होते हैं एंड यूडीपी के अलग पोर्ट नंबर होते हैं। जो भी हम स्कैन कर रहे हैं ना वो है टीसीपी के पोर्ट नंबर। अगर हम नॉर्मल भी डाल रहे हैं ना एनमैप तो वो टीसीपी के पोर्ट नंबर स्कैन करेगा। अब अगर हम यूडीपी के पोर्ट नंबर स्कैन कर रहे हैं ना तो उसके लिए कमांड है SU, इसमें क्या है यूडीपी स्कैन। तो इसमें ये यूडीपी के जो पोर्ट नंबर है वो लेके आएगा हमारे पास में। तो सिस्टम में दोनों पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। हाँ टीसीपी भी होते हैं और यूडीपी के भी होते हैं। अब इसमें अगर कोई ओपन होगा यूडीपी का पोर्ट नंबर तो वो दिख जाएगा मुझे, ठीक है। nmap स्पेस देके SU एंड इसमें मैं डालता हूँ, ठीक है, इसका नहीं है। अच्छा पहले स्क्रिप्ट रन करी हुई थी। तो बहुत स्लो स्कैन होगा ये, देखो बहुत स्लो स्कैन हो रहा है ना ये। चलो कोई ना, ये होता रहेगा बैकग्राउंड में स्कैन, हम इसमें अगला कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे स्कैन करना है AC के स्कैन। अब देखो जैसे हमने पहले किया था, जो हमारे पास SYN स्कैन था ना, पहले हमने वो परफॉर्म किया, फिर हमने फुल थ्री वे हैंडशेक वाला परफॉर्म किया। अब हम करेंगे जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट पैकेट होते हैं ना, जो आखिरी वाला होता है हमारे पास में, जो है आखिरी वाला, सिर्फ ये पैकेट जाएंगे हमारी तरफ से सर्वर के पास में। तो जो ये दो स्टेप है ना, ये जाएंगे नहीं हमारे पास। तो सीधा हम कनेक्शन बना रहे हैं सीधा सर्वर के पास में से। तो इसके लिए होता है SA एक्नॉलेजमेंट स्कैन, AC के स्कैन जिसको सर। बोलते हैं ना। हाँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो नहीं रही क्या? अरे यार ठीक है, तो अब हम लगाते हैं SA एंड nmap -SA एंड इसमें दे रहा हूँ mastizone.co.in। ठीक है, तो अब इस स्कैन में क्या हो रहा है ना, जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट्स हैं सिर्फ वही जा रहे हैं सर्वर के पास में। जो ये दो स्टेप में इसको ये ब्रेक कर रहा है, इसको ये इनको बाईपास कर रहा है इन दो स्टेप्स को। और जो थर्ड वाला स्टेप है सिर्फ इसको ये जा रहा है, सिर्फ ये जा रहा है सर्वर के पास में। ठीक है, तो इसने कोई भी पोर्ट नंबर निकाले, 1000 फिल्टर पोर्ट TCP पोर्ट नो रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? तो हो रही है, अपनी मशीन को स्कैन करके देखते हैं, ठीक है, मेटास्प्लॉइट को। हम जब वर्चुअल बॉक्स में आते तो नेट और उसका नाम क्या है वो रहता है, क्या कहते हैं, नेट और दूसरा क्या होता है अपना ब्रिज ब्रिज। जब हम डायरेक्टली है बूट पे है तो ब्रिज का और नेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ब्रिज पे ही है ना, है उसमें। उसमें भी नहीं। जैसे अब इसमें अगर मैं इसमें मशीन ऑन कर रहा हूँ ना तो ये वाली, ये तो VMware है। हाँ ये इसमें हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। जैसे अगर इसमें करूँ आई कॉन्फ़िग तो इसमें मेरे पास नॉर्मली आएगा, इसमें तो डायरेक्ट राउटर WLAN 0 आएगा। हाँ हाँ, ठीक है यार, मेरे को वो मतलब इसमें ब्रिज ही रहेगा इसमें। बिल्कुल कॉमन चीज है ना, जहाँ से निकल गया। अब मैं उस बंदा बूट कर रखा मैं उसे बोलता ब्रिज ऑन कर ले, कह रहा था नहीं क्यों, कह रहा यार उसका नाम क्या है, मेरे को आता नहीं है, उसमें है ये सिंगल बूट में। मैंने कहा ये ऑप्शन होगा और मैं उसको बाद में वो ध्यान रखा क्या क्या बोल के आ गया भाई तू।
वो बूटेबल है भाई, उसमें नहीं है ये चीज़ें, वो डायरेक्टली राउटर से ही बात कर रहा है। तो उसमें अब जो ये आईपी है तो उसको हम स्कैन करते हैं, ठीक है। 192.16 से पहले देखते हैं कि इसमें पिंग हो रही है। ठीक है, पिंग हो रही है आईपी। तो अब हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी मशीन को ही करेंगे स्कैन पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें इतने पोर्ट नंबर ओपन है ये हमारी मशीन में, ठीक है। ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। कि कैसे देखो, ये होता है वर्जन के लिए कि हमें अगर चेक करना है एन का वर्जन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए होएगा ये इनेबल और वर्जन। एंड माइनस वो हमने कल किया था जो हमें बताता है कि कौन सा ओएस यूज़ हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। एंड ये अग्रेसिव स्कैन ये भी हमने कल किया था, याद है? -A किया था। -A किया था। अगर हम ये वाली कमांड लगा रहे हैं nmap -a एंड स्पेस देके, ठीक है। तो ये ना देखो हर एक सिंगल चीज़ स्कैन करेगा, इसमें कितने पोर्ट नंबर ओपन है, इसका कौन सा वर्जन है, उसको लिए पोर्ट नंबर का, उसका ओएस कौन सा है, तो इसमें हर एक चीज़ स्कैन करता है एक ही कमांड के अंदर। तो कुछ स्कैन होने देते हैं एक बारी। यूडीपी स्कैन हो गया हमारा, ये अभी तक हो ही रहा है यूडीपी स्कैन, टाइम लगेगा 31 हुआ है अभी तक ये, ठीक है। तो इसको होने देते हैं रिसीव स्कैन को, देखते हैं कितना हुआ है। देखो इसमें ना कमांड एक और है अपना, सपोज कि ना मुझे ना इसमें जो स्कैन है मुझे थोड़ा फास्ट चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कमांड्स हैं टी टाइमिंग। देखो जो ये कमांड्स है ना T1 T2 T3 4 5, तो देखो जो T0 होगा सबसे ज़्यादा स्लो वो होएगा, जो T5 है सबसे ज़्यादा वो फास्ट होगा मेरे पास में। बट ना इसमें एक दिक्कत है कि ना अगर हम T5 लगा रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेगा सर्वर के ऊपर, जो लॉग्स वगैरह बनते हैं, जो अलर्टिंग वगैरह होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अलर्टिंग वगैरह वो क्रिएट करता है T5 अगर हम लगाते हैं तो। बट अगर हम T0 लगा रहे हैं तो वो स्लो होता है, बट वो अलर्ट बहुत ज़्यादा कम देता है सर्वर के ऊपर। तो अगर मैं इस पर अपने सर्वर पे अगर देखो अभी इसमें बहुत धीरे स्कैन हो रहा है, ठीक है, जो ये बिल है। अब एक काम करता हूँ, मैंने इसमें T फाइल लगा देता हूँ, ठीक है। nmap -a एंड माइनस जो ये मुझे दिया हुआ है T5 आखिरी में, T5 साथ में मैं ये डाल देता हूँ इसके बाद। एंड मेटास्प्लॉइट की आईपी, तो देखो आप देखो कितना हो गया, देखो 99 को वो भी गया इतनी जल्दी। और अभी मुझे पोर्ट नंबर दे देगा निकाल के, इसके 50 आ गया। अब जो 99 था इसको स्किल का ना एडवांटेजेस कि गारंटेड डिटेक्शन बाय फायरवॉल एंड आईडीएस, तो डिटेक्ट कर लेंगे वो तो बहुत इजीली। बट जो T0 है तो उसमें ये होता है कि देखो उसमें कोई भी वो नहीं है, इसका एडवांटेज नहीं है इसका कोई भी। तो इसमें यही है कि टेक आवर्स/डेज, तो दिन भी लेता है ये स्कैन करने के लिए टू कंप्लीट द फुल पोर्ट स्कैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो होगा ये। बट इसमें ये है कि ये नॉइस नहीं करेगा ये बिल्कुल भी सर्वर के ऊपर। ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ बीइंग डिटेक्टेड बाय आईडीएस आईपीएस, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है हमें कि हम डिटेक्ट हो पाएंगे कोई भी फायरवॉल वगैरह से, ठीक है। तो इसने मुझे स्कैन करके पूरा दे दिया इसने मुझे, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन का जो भी काम वगैरह होता है मुझे इसने करके दे दिया। और जैसे इसमें एक पोर्ट नंबर है 22, ठीक है, वो बता रहा है कि ओपन है SSH की सर्विस है, उसका वर्जन क्या है मुझे वो भी दे रहा है। 23 का मुझे दे रहा है कि क्या वर्जन है, एंड SMTP का दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे निकाल के देता रहेगा। अगर मैं चेक करूँ UDP का, तो UDP अभी भी स्कैन ही हो रहा है, UDP के फोटो भी स्कैन हो रहे हैं, ठीक है। 54% हुए हैं अभी, ये टाइम जा रहा है बहुत ज़्यादा है UDP स्कैन होने में। बट जो TCP है बहुत जल्दी स्कैन हो जा रहा है वो। यार
टाइम लेगा वो। 28%। ठीक है, कमांड समझ में आई है वाली? हाँ SN हो गया, टेस्ट होल होस्ट एज ऑनलाइन। अब देखो इसकी ना एक लैब है ट्रैक मी के ऊपर, तुमने ट्रैक मी यूज़ किया है? कभी भी ट्रैक मी यूज़ नहीं किया? देखो ट्रैक में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे जो भी टास्क वगैरह है ना उसकी। जैसे ये एनमैप है, मुझे देखने की है जो एनमैप काम कैसे करता है पूरा का पूरा, मुझे जिसकी प्रैक्टिस करनी है एनमैप की। तो मैं इधर ट्रैक में सर्च करता हूँ, trackme.com। ठीक है, तो देखो तुम्हारा इसमें तो तुम्हें पहले इसमें स्टार्टिंग में तो अपना जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा, बट मैंने अपना अकाउंट इसमें बनाया हुआ है पहले से ही, तो मुझे कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। तो अकाउंट बनाने के बाद में देखो इधर सर्च पे जाओ एंड टाइप करो nmap। ठीक है, तो देखो इसमें ना देखो पूरी कमांड्स हैं इधर, मतलब पूरी एक लैब बनी हुई है nmap की सीखने के लिए। nmap को जैसे nmap है, nmap बेसिक्स हम सीख सकते हैं इसके अंदर, और लाइव होस्ट सीख सकते हैं nmap के बेसिक पोर्ट स्कैन है nmap का। ठीक है, और ये भी nmap का पोर्ट स्कैनिंग है। तो अगर हम मैं जाऊँ nmap के ऊपर, ठीक है, तो देखो पूरी बहुत बड़ी देखो इसकी लैब है ये nmap की एक। सो अब अगर मैं कोई भी जैसे अब इसमें एक nmap तो जैसे अभी हमने TCP कनेक्ट किया ना, TCP जो हमने किया था अभी TCP कनेक्ट स्कैन्स, तो उसको मैंने ओपन किया। तो देखो पहले मुझे ये सिखा रहा है कि 3 वे हैंड से क्या होता है, एंड जो ST होता है वो किस लिए काम में आता है, TCP कनेक्ट स्कैन्स के लिए होता है, और ये जो 3 वे हैंड शेक होता है उसको पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, तो पहले पूरी ब्रीफिंग करेगा उसकी है कि होता क्या है। देन बाद में देखो इधर ये ना आंसर पूछेगा मेरे से कि विच RFC डिफाइंस द अप्रोप्रिएटेड बिहेवियर ऑफ द TCP प्रोटोकॉल। तो मुझे इसको आंसर करना होता है। तो ऐसे मैं सीख सकता हूँ पूरा nmap बहुत अच्छे से, वो भी। तो एक पूरी बहुत बड़ी लैब है nmap की सीखने के लिए। तो पहले तुम्हें सिखाएंगे, फिर तुमसे ये आंसर पूछेंगे ये सारा का सारा। देखो बस में लिखा हुआ है कि इफ़ अ पोर्ट इज क्लोज्ड विच फ्लैग शुड द सर्वर सेंड बैक टू द इंडिकेटर टूज। हाँ वो था, लेकिन मैं आगे तो बस कैसे से ठीक है, समझ में आया ये वाला? तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, करने के लिए अगर हमें करना है तो इसको ज्वाइन रूम करो, स्टार्ट मशीन। तो जो ये मशीन है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये ना देखो अभी ना हमें इधर IP भी देगा, ये कह रहा है IP शोन इन 0. कितने सेकेंड्स में। तो ना अभी हमें इधर IP मिलेगी स्कैन करने के लिए, कि हमें खुद IP देता है ये, कि हम उसको हम स्कैन कर सकते हैं उस वाली IP को nmap के थ्रू। सर ये अभी वैसे क्या हो रहा है? nmap की जो कमांड है ना, एडवांस कमांड्स, अच्छा, वो वो करवा कमांड रहे आप करवा रहे हैं हाँ लिनक्स में? लिनक्स में। ठीक। मतलब वैसे कितने कमांड हो गए? कमांड तो बहुत सारे हो गए, ये देखो ना, कमांड तो बहुत सारे हो गए। अच्छा, ये मतलब अभी जस्ट मतलब आज जो क्लास में कराया है कितने कमांड हो गए टोटल एवरेज अभी? आज तो अभी देखो एक तो जैसे अभी मैंने करवाया है SS हो गया, ST SC हो गया, SA SN SV तो हमने कल कर लिया था। ठीक है, O कर लिया था, A कर लिया था, P भी कर लिया था कल हमने, और SN कर लिया था। एंड अभी हमारा देखो ये बचा हुआ है आउटपुट। अच्छा, 5 हो गए अभी? हाँ मतलब अभी जो, और ये T वाली भी होगी सारी, T1 T2 T3 T4 T5। देखो जो ये है ना नोट्स, इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक। एक्सप्लेन किया हुआ हर एक चीज़ को, कि अगर ये कमांड है तो ये कमांड किस लिए है। जैसे ये SS है तो ये हुआ SYN स्कैन, जैसे अभी हमने किया था SV O T4 P स्क्रिप्ट। तो उसमें चीज़ें बहुत सारी हैं करने वाली। देखो जो ये है ना स्क्रिप्ट, ये तुम अभी नहीं करोगे, तुम करोगे नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये नेटवर्क पेन टेस्टिंग में हम करेंगे स्क्रिप्ट को। NPT जो है प्लेटफॉर्म है ये वाला। मतलब वो मतलब उसको एक बार ट्राई करना है करने के लिए। देखो इसमें ना हमें लैब मिलती हैं बहुत सारी अच्छा, सोल्व करने के लिए। तो जब अगर हमें चेक करना कि रियल लाइफ में अगर हमें कोई भी अटैक करना है तो कैसे होता है वो वाला अटैक,
तो हमारे पास ट्राई में एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, वो हमें फ्री में हमें लैब्स प्रोवाइड करता है, जिस पर हम जाते हैं and हम एटम अटैक करते हैं उसके ऊपर। अच्छा। हम लाइव देखते हैं कि वो अटैक काम कैसे करता है, वो वाला अटैक। जैसे एन मैप है, ठीक है, मुझे एन मैप पूरा पूरा सीखना है, हम्म। तो ट्रैक में ओपन करो, ठीक है, tryacme.com। ये इसको ओपन करने के बाद इधर सर्च में जाओ एंड इधर टाइप करो एन मैप, ठीक है। तो इधर एक लैब है मेरे पास में एन मैप की पूरी सीखने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, इस लैब के ऊपर, तो देखो पूरी ये लैब खुल जाएगी मेरे पास इधर ऐसे। ठीक है। एंड अब अगर मैं नीचे करता हूँ तो उसको इसका ये पूरा इंट्रो है एन मैप का, कि एन मैप होता क्या है, किस काम में आता है एन मैप, कौन से स्कैनिंग करता है, ठीक है, कि पोर्ट नंबर क्या होते हैं इसमें वो बताते हैं हमें। तो पूरा इसका ये इंट्रो है समझाने के लिए हमारे पास ना। देन समझाने के बाद ही हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इसने देखो इसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है मेरे से, एंड फिर इसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे से। तो मुझे वो देखो पहले मुझे वो करवाएगा पूरा का पूरा, पहले मुझे उसे पूरा समझाएगा कि ये क्या होता है, देन फिर वो क्वेश्चंस पूछता है ये मेरे से उसके रिलेटेड ही पूरा जो भी करवाया है उसने। अच्छा। फिर अगर मैं टास्क 3 में जाऊँ, देन मुझे ये समझाएगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, मैप को कैसे की क्या होता है। देन उसके बाद में फिर ये मुझसे पूछेगा क्वेश्चंस, जैसे अब इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्विच लिस्टेड ऑन द हेल्प मेन्यू फॉर SYN स्कैन। तो SYN स्कैन के लिए मतलब कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हम लगाते हैं SYN स्कैन के लिए। तो अब इसमें है कि विच स्विच वुड यू यूज़ फॉर UDP स्कैन। तो कैसा कौन सा पैरामीटर है जो हम यूज़ करते हैं UDP स्कैन के लिए। जैसे इसको इसमें मैंने दिया हुआ है ना, SU दिया हुआ है UDP स्कैन, SS दिया हुआ है SYN स्कैन। अच्छा, हम बस ये लिनक्स में बस एन मैप ट्राई कर सकते हो इस लैब को सोल्व करने का। तो हमें ना इधर IP मिलेगी डेमो के लिए, टेस्टिंग करने के ये लिए। कैसा है, ये प्लीज बताओ। जैसे ये ना, जैसे ये पूरी लैब है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो टास्क 1 जो हमारे हाँ, पास है task वो one। डिप्लॉय का। तो उसमें ओपन किया तो उसमें स्टार्ट मशीन लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास इधर, ठीक है। अभी मुझे ये इधर की IP देगा 44 सेकंड्स में, तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, IP के लिए। हो गया। ठीक है, IP मिल गई मुझे। हम्म। पर देखो ये जो ये IP ने देखो ये IP काम नहीं करेगी ये वाली IP। क्यों? क्योंकि अभी मैं कनेक्ट ही नहीं हूँ उसके सर्वर के साथ में। जो ट्राइक में जो सर्वर है ना, सबसे पहले मुझे ट्राइक में के सर्वर के साथ मुझे होना होता है कनेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फ़ाइल होती है ओपन VPN की, तो वो हमें चाहिए होती है वो वाली फ़ाइल। अब वो कहाँ से मिलेगी? तो अपनी प्रोफाइल में जाओ, ठीक है, इधर क्लिक करो प्रोफाइल पे, मैनेज अकाउंट, एंड देखो इधर लिखा होगा VM एंड VPN सेटिंग्स, देन आखिरी में आ जाओ उसके बाद। तो इधर देखो जो मेरा रीजन है वो होगा मुंबई, ठीक है, एशिया पैसिफिक, और मुंबई होगा मेरा रीजन। देन अगर हम नीचे आते हैं तो इधर मुझे एक मिलेगा डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दिख रहा है जो ये फाइल। जैसे भी क्लिक करोगे ना तो तुम्हें एक फ़ाइल मिलेगी OVPN नाम की। तो मैं दिखाता हूँ कि वो कैसी फ़ाइल होगी। तो देखो ऐसी फाइल होगी कि ठीक है AP साउथ कुछ लिखा होगा और तुम्हारा नाम होगा उधर, अच्छा। जो तुम नाम डालोगे उसके अंदर, ट्रैक में के अंदर। अच्छा, पहले लॉगिन करते वक्त जो नाम डालेंगे। हाँ, तो तुम्हारा उधर नाम लिखा हुआ होगा। अब इसको हमें रन करना है इस वाली फाइल को। उसको रन करने के लिए हमें कमांड देनी है इधर। पहले मैं उसको लोकेशन पे जाता हूँ पहले मैं, ठीक है, जिधर मेरी वो वाली फाइल पड़ी है। ठीक है, तो मेरे पास फाइल पड़ी है, ठीक है, ये रही मेरे पास फाइल ओपन VPN वाली। उसको रन करने के लिए हमें कमांड देनी होती है ओपन VPN स्पेस देखिए उसका फाइल का नेम, ठीक है। उसको मैं अब एंटर करता हूँ तो ये फाइल रन हो जाएगी। अब देखो मुझे इधर एक नई IP मिल गई, ये दिख रहा है 192.168 कहाँ पर है? ऊपर। अच्छा दिखेगी नहीं तुम्हें, वो स्क्रीन थोड़ी वो है ना। हाँ। तो अगर मैं इधर IF कॉन्फ़िग करूँ ना तो देखो मुझे इधर टाइप मिली है TUN0, ये दिख रहा है TUN0। मेरे पास एक नया आ जाएगा इसमें एक, ठीक है, आई। एंड इसमें एक IP होगी 192.168.104.187। अब जो IP मुझे मिली है ना, ये मिली है मुझे ट्राइक के सर्वर से। तो अब मैं कनेक्टेड हूँ उसके सर्वर के साथ में। तो मैं बैक जाता हूँ, फिर बैक करता हूँ, एंड अब जो ये IP इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करूँ इस वाली IP को, एंड इसको मैं पिंग करता हूँ, ठीक है। अपना ध्यान रखना जो ये है ना मेरे पास टैब, इसको बंद मत करना, इसको ऑन कर रहना है टैब को बैकग्राउंड के अंदर। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो जो हमारे पास जो IP है ना वो हमारी हट जाएगी वो वाली IP। तो इधर मैं अब कमांड देता हूँ नया टैब खोल के,
पिंग और जो मुझे आईपी मिली है इसको, ठीक है। तो देखते हैं 30। अच्छा मेरे पास शायद प्रीमियम वाली मेरे पास वो थी, बट मेरा प्रीमियम मेरा एक्सपायर हो गया मेरा प्रीमियम। तो तुझे रेगुलर फाइल करनी पड़ेगी। देखते हैं बाकी अगर पिंग हो रहा है अभी भी। तो पिंग तो नहीं कर रहा। मतलब क्या दिक्कत है इसमें? अरे पहले इसका मैंने प्रीमियम लिया हुआ था ना, अच्छा। ठीक है प्रीमियम। तो अगर मैं देखूँ फाइल तो मेरी प्रीमियम वाली फाइल है मेरे पास इसकी, बट अभी मैं इसका मैंने रिन्यू नहीं किया हुआ उसके प्रीमियम को। अच्छा। बट मेरे पास जो फाइल है वो प्रीमियम वाली फाइल ही है, ओपन वीपीएन की। तो तभी वो दिक्कत दे रहा है। इसमें नॉर्मल बिना प्रीमियम के ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। जैसे अब देखो मैं इसमें लूँगा रेगुलर वाली फाइल, ठीक है। मैं गया एंड डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो देखो मुझे तो इधर लिखा होगा रेगुलर। तो अब ये प्रीमियम वाली फाइल नहीं है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। एडिट कर देता हूँ मैं इसको, एलएस करता हूँ। एंड देखो अब इधर देखो एक तो प्रीमियम वाली फाइल है एंड एक है रेगुलर वाली। तो मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली फाइल रन करनी है। अब ओपन वीपीएन स्पेस देके फाइल का नेम एंड एंटर। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ उसको आईपी को एंड देन स्कैन करता हूँ वापस कि ये पिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। अच्छा, ये वाली भी आईपी जो होगी वो रेगुलर वाली होगी? हाँ अब इसको मैं पहले टर्मिनेट करके वापस ऑन करता हूँ, ठीक है, मशीन को एक बार। क्योंकि अब तुमने वैसे भी रेगुलर वाली ले ली तो इसलिए टर्मिनेट करना पड़ा। मशीन को तो टर्मिनेट करता हूँ मैं पूरा का पूरा। ठीक है, आईपी मिल गई मुझे। कट क्यों नहीं हो रही है आईपी? पिंग ही नहीं दे रही मुझे। बस तो ठीक किया है। एक्सेस मशीन यू आर डिस्कनेक्टेड, ओपन अगले में कर ली कनेक्ट। अटैक बॉक्स खोल के देखते हैं, अटैक बॉक्स खोल के देखते हैं वो इसके अंदर ही। देखो ये ना हमें प्रोवाइड करता है ये अटैक बॉक्स भी, ठीक है। अब इसमें ये होता है ना कि इसमें ये हमें वर्चुअल एक मशीन करता है प्रोवाइड। जैसे अब मेरे पास इसको मैं कर रहा हूँ ना यूज लिनक्स को, तो इसमें भी मुझे एक नया ओएस देगा ये यूज़ करने के लिए खुद के लिए फ्री में बिल्कुल। बट इसकी जो पर मुझे ये देता है ये सिर्फ 1 घंटे के लिए। इसको इधर को यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तो मुझे सिर्फ मिलता है ये 1 घंटे के लिए 1 दिन में। ठीक है, तो देखो मुझे इसमें एक पूरा इसने नया मुझे लैब दे दी, ठीक है, सोल्व करने के लिए। तो अब अगर मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ इसमें, ठीक है, इधर कोई मैं इसमें रूट में यूँ पिंग करता हूँ इस वाली आईपी को 10.48.152.104। ये आईपी आपने अपनी तरफ से बनाई है? नहीं, मुझे आईपी तो किसने दिया ना, मशीन ने। अच्छा ठीक है, देख के लिखा। इसलिए मुझे मशीन ने आईपी दिया है मुझे। कॉपी करके पेस्ट नहीं होता है आपका? नहीं, इधर कॉपी करके पेस्ट नहीं होता। इसमें भी पिंग नहीं हो रही है आईपी, तो क्या दिक्कत है ये।
एक्सपोर्ट स्कोप में कल पता नहीं दिक्कत दे रही है ये मशीन ही, या फिर कुछ सर्वर में दिक्कत ना हो इनके अनमैप के, क्योंकि पिंग तो होनी चाहिए। अगर मैंने ओपन वीपीएन भी किया होगा कनेक्ट एंड अटैक बॉक्स भी कर लिया, चलो कोई ना, बिना उसको भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इधर इंट्रो में जाऊं तो इंट्रो में जाने के बाद मुझे इधर पहले सिखाया गया है पूरा का पूरा, ठीक है, कि कैसे सोल्व करनी है ये वाली लैब। बाकी देखो तुम्हें समझ में तो आ गया ना कि कैसे इसको यूज़ करते हैं एनमैप को, है ना, समझ में तो आ गया। ठीक क्योंकि ना अभी हम देखो अभी हम अटैक वगैरह करेंगे इससे और भी। ठीक चला तो देखो आईपी मतलब कनेक्शन मतलब बना हुआ है, बट फिर भी ये पिंग नहीं कर रहा आईपी को, कुछ सर्वर में दिक्कत वगैरह लग रही है मुझे इसके। अभी एनमैप करके देखें, जीरो होस्ट काउंट, दिक्कत है कैसे इसके उसमें सर्वर में अभी, तभी ये पिंग ही नहीं हो रही है वाली आईपी जो हमें मिल रही है अभी बार बार। अच्छा, पिंग करके क्या करते हैं? पिंग करके ना देखो ये होता है कि ना हम देख पाते हैं कि जो होस्ट है वो लाइव है या फिर नहीं है। अच्छा, लाइव है या नहीं? हाँ, अब जो ये आईपी है अगर ये लाइव नहीं होगी ना हम्म, तो मुझे ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जैसे अब इसमें है ना कि कुछ मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है वाली आईपी, हम्म, अब अगर ये लाइव होती तो मुझे रिस्पॉन्स बैक करती। अच्छा, जैसे कि अपने पास मस्ती जोन है, ठीक है, तो वो लाइव है, हम्म, तो अगर मुझे चेक करना है जैसे अभी मस्ती जोन है तो मैं कॉपी करता हूँ इसको एंड पिंग स्पेस दे के एंटर, तो देखो अब देखो ये देखो रिस्पॉन्स कर रही है, देखो हाँ, ये रिस्पॉन्स कर रही है इतनी सारी। है ना, देखो इसका ये रिस्पॉन्स कर रही है मुझे, मतलब कि ये सर्वर लाइव है हम्म, बट ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मतलब स्टॉप ये कैसे करा आपने? कंट्रोल जेड से, ठीक है। कंट्रोल जेड कंट्रोल सी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना तो उसको ट्राई करना घर पे जाके, ठीक है। जो ये पूरी लैब है ना बहुत बढ़िया लैब है ये, तो अगर तुमने ये लैब सोल्व कर ली ना तो लगभग तुम पूरा एनमैप सीख जाओगे, पूरा का पूरा एनमैप ही। तो ये लैब पे ध्यान देना, इसको सोल्व करना लैब को, ठीक है। TCP कनेक्ट एसएसएस तो मतलब तो पूरा समझा ही रहेगा, मतलब हर एक चीज़ समझा रहा है स्टार्टिंग में। एक तरीके से नोट्स की तरह ही हो गया। हाँ, मतलब नोट्स ही है, मतलब पहले समझा रहा है फिर ये क्वेश्चंस पूछ रहा है मेरे से उस चीज़ के बारे में। बस जो ये वाला है ना, ये जो तीन है हम्म, इनको कर देना स्क्रिप्ट, क्योंकि एनमैप की स्क्रिप्ट हैं। इधर को इधर लिखा हुआ ना स्क्रिप्ट, NSA स्क्रिप्ट। ये एन देखो एनमैप में ना, जैसे अब वो नाम सुना है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, नाम सुना है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क? नहीं सुना, और अभी हम CH में करेंगे वो भी आगे। तो देखो ये ना पूरा डेटाबेस होता है, इसमें बहुत सारे वो होते हैं एक्सप्लोइट होते हैं बहुत सारे इसके अंदर ही, जिसका हम यूज़ करते हैं ये एक्सप्लोइट्स का। तो उनको हम करेंगे नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर, ठीक है।